नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन सीतापुर मंडल का प्रथम त्रैवार्षिक अधिवेशन स्थानीय गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें सरकार की बैंकिंग नीतियों और बैंकों अधिकारियों कर्मचारियों के हितों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिवेशन में सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच एवं हरदोई में स्थित पीएनबी की शाखाओं से सेवारत लगभग 200 अधिकारियों ने भागीदारी की। अधिवेशन को मुख्य अतिथि मृत्युंजय महाप्रबंधक लखनऊ, AIPB के राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व पीएनबी निदेशक दिलीप शाह, अमिताभ कौशिक अध्यक्ष ANPIB एवं कौशिक बसु कार्यकारी अध्यक्ष AIPNB को संबोधित करते हुए अधिकारियों की सेवा शर्तों में सुधार के साथ पीएनबी के गुणवत्तापरक व्यवसाय वृद्धि पर सार्थक चर्चा की। अधिवेशन के उपरांत मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए दिलीप शाह ने बताया कि बैंकिंग सेक्टर को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों में नई भर्ती न होने के कारण तमाम पद रिक्त पड़े हैं, जिससे कार्यरत अधिकारियों को अधिक कार्य का बोझ उठाना पड़ रहा है। साथ ही ग्राहक सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा सरकार बैंकों की निजीकरण की दिशा में भी कार्य कर रही है, जिससे हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। निजी बैंक मुनाफे के लिए काम कर रही है, उनका सोशल सेक्टर में कतई योगदान नहीं है, जबकि पब्लिक सेक्टर की बैंकें सोशल लायबिलिटी भी उठाती हैं और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहभागिता करती हैं। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। ट्रेड यूनियन है, इसके एक तो डायमंड जुबली ईयर है और हमारा सीतापुर सर्किल जो है वो लखनऊ जोन का एक हिस्सा है। तो यहाँ जो जनरल बॉडी मीटिंग हुआ, यहाँ के जितने अधिकारी वर्ग और अगल बगल का जो गोरखपुर और बाकी यहाँ आए हैं, इसमें हमने असेसमेंट ये कर रहे हैं कि आगे चल के जो भी बैंकिंग के लिए चैलेंजेस आ रहा है, क्या आ सकता है, बैंक के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, कस्टमर सर्विस में हम कैसे इम्प्रूव करें, ये सब विषय पे चर्चा हुआ। आज के तारीख में बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में बहुत शॉर्टेज है और बहुत सारे वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट उनको फिलअप करने नहीं दे रहा है बैंकों को कि उसको फिलअप करे। तो उसके चलते हमारे शाखाएं में एक अधिकारी, एक क्लार्क, 2 अधिकारी, एक क्लार्क की हालत में चला गया है, जिसके कारण कस्टमर सर्विस में कई जगह पे दिक्कत होती है। दूसरी, बैंक अदरवाइज परफॉर्मेंस में अच्छा किया है। अभी भी हम नेशनलाइज्ड बैंक में ये साल भी नंबर 1 ही रहेंगे, लेकिन हर टाइम हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। दूसरा चैलेंज हमारे सामने जो है कि अगर गवर्नमेंट चुन के आ जाता है, जो पिछले अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो पब्लिक सेक्टर बैंकों के ऊपर या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर दोबारा तरीक़ा से एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। क्योंकि आज आप जो हमारे कस्टमर प्रोफाइल देखेंगे तो गरीब से गरीब लोगों से लेके किसान से लेके छोटे वर्ग सभी का हमारा पास लोन एंड अदर फैसिलिटीज़ अवेल कर पाते हैं। यही चीज़ प्राइवेट सेक्टर बैंक से नहीं करते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक का एम ही है कि उसको प्रॉफिट कितना बढ़ाना है, उसमें वो गलत नहीं है, लेकिन उसको क्या सोशल सर्विस का क्या परवाह रहेगा। लेकिन हमारे गवर्नमेंट बैंक रहने से उसको ये सब पालन करना पड़ता है। तो लेकिन ये गवर्नमेंट का जो रवैया रहा है अब तक, वो है कि प्राइवेटाइज करो हर चीज़। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है सोलर को लेकर के। उसमें ये होता है कि बैंक में कुछ पैसा जमा करा जाएगा, उसके बाद सब्सिडी मिलेगी और उसके बाद में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। लेकिन सर, अगर कोई आपके यहाँ का खाता धारक है, उसके पास उतना पेमेंट नहीं है जमा करने के लिए, तो उसके लिए बैंक क्या फैसिलिटी देगी? देखिए, अभी जो बैंक का जो ऋण देने की जो रूल होता है वो डिपेंड करता है। गवर्नमेंट के ही एक पॉलिसी चला के हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया है, वाइट रिवोल्यूशन लाया है, जो देश में आपको याद होगा आज से 30 साल 40 साल पहले भी देश का मतलब इकोनॉमी इतना ग्रो नहीं हुआ है। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों ने जो हमारे साथ में SSI करके लोन दिया, वो आज बड़े उद्योग बन गए हैं। तो बैंक जो भी प्रोग्राम आएगा गवर्नमेंट का, वो पब्लिक सेक्टर बैंक ही ज़्यादातर पे उसको पालन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। जनधन योजना 48 करोड़ अकाउंट खुली है। पब्लिक सेक्टर बैंक
और रीजनल रूरल बैंक मिला के 97% अकाउंट के लिए। सर बैंक तो ये जो 5 दिन आप इशू बताया है, इसका स्कीम जब बन के पूरा आएगा जी सर। कि उसमें कितनी लोन मिल सकता है, उसकी लोन पेमेंट का कैपेसिटी क्या है, वो बनेगा। और जब बनेगा तो आप ये समझ के चलिए कि पब्लिक सेक्टर ही इसकी ज़्यादातर इम्प्लीमेंट करेगा। कस्टमर की बहुत कंप्लेंट रहती है कि सर्विसेज सही नहीं है, इसके इम्प्रूवमेंट देखिए, टेक्नोलॉजी वाइज हमारा सर्विसेज अवेलेबिलिटी सब कुछ है जो दूसरे कोई बैंक से एक रत्ती भर भी कम नहीं है, लेकिन हमारे कस्टमर बेस और उनका कस्टमर बेस अलग है। हमारे टेक्नोलॉजी यूज़ कम करने वाले लोग, मतलब कम यूज़ करने वाले ज़्यादा कस्टमर हैं। जो नीचे तबके पे लोग हैं वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते, अभी भी ब्रांच ही जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि ब्रांचों में बहुत शॉर्टेज चल रहा है, तो वो शॉर्टेज के कारण 2 बैंक हमारे से मर्ज हुआ है 2020 में। वो 2 बैंक में PCA लगा हुआ था RBI से, मतलब वो 4 साल तक कोई रिक्रूटमेंट कर ही नहीं पाया। वो बैंक मर्ज हुआ तो वो शॉर्टेज प्लस बैंक का शॉर्टेज, लेकिन इसको ठीक ढंग से ना मैनेजमेंट ना गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कराने दे रहा है। सर बैंक का और 5 डेज बैंकों का में भी ड्यूटी होने एक का चला रहा है बात कि चल हम रहा था। टेम्पोररी लेंगे, वो लेंगे। बैंकिंग बिजनेस कोई दुकानदार नहीं है, मतलब कि सामान बेच रहा है। सर स्पेशल डे है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं यूजली, तो ऐसा कुछ कस्टमर के लिए ये जो अभी अकाउंट होल्डर उनके लिए स्पेशल नहीं, ये पॉलिसी बैंक की डायमंड जुबली नहीं है, ये हमारा एसोसिएशन का है। अभी हमारा कल यस्टरडे हमारे बैंक का 130 स्थापना दिवस रहा। हमारा बैंक एकमात्र बैंक है जो राष्ट्रीय लोगों का राष्ट्रीय धन से इंडियन कैपिटल से बैंक बना था। उसके 130 फाउंडेशन डे था यस्टरडे। तो हमारे सर्कल्स, मतलब एसोसिएशन के जो यूनियन के लोग हैं, हम लोगों ने कई जगह पे कुछ बंटवारा बांटा है गरीबों को, कहाँ ब्लड डोनेशन कैंप किया, हेल्थ चेकअप कैंप किया। अभी ये सर्कल की जो हमारे एसोसिएशन का 10 पदाधिकारी है, उन्होंने 10 बच्चों का 1 साल का पढ़ाई का खर्चा हर महीने लेने का वादा किया। तो हम छोटे अपने तरीक़ा से करते हैं, बट बैंक अपने तरीक़े से अलग से। सर 5 डे वर्किंग की बात चल रही थी, उसका क्या हुआ सर? अभी हमने जो सेटलमेंट साइन किया है उसमें गवर्नमेंट की सम्मति से ही IBA ने लिखा है कि 5 डेज बैंकिंग एसोसिएशन के साथ बात होके कंप्लीट हो चुका है, एग्री हो चुका है और हम गवर्नमेंट को भेज चुका है। इसकी लागू गवर्नमेंट की जब नोटिफिकेशन आएगा, RBI की परमिशन चाहिए और गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन, तभी ये लागू होगा। तो 2015 में जो 2nd और 4th सैटरडे हुआ था तब भी ऐसा लिख के ही हुआ था। तो हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट अपने बातों से पीछे नहीं हटेगी। तो आपका नाम? इस खबर में बस इतना ही। बने रहे सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।